हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपक शर्मा माध्यमी टेक से एक बार दोबारा हाजिर हुआ हूँ एक नया टॉपिक लेके। आज का मेरा टॉपिक है AWS में लोड बैलेंसर कैसे कॉन्फ़िगर और मैनेज करते हैं। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ नीचे दिए गए रेड बटन पे क्लिक करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं ताकि सबसे पहले मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। धन्यवाद। हाँ दोस्तों, तो जैसा कि आपको पता है कि जो मेरा आज का टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, बहुत ही नेसेसरी और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक रहेगा। तो प्लीज़ इसे ध्यान से देखिएगा और पूरा वीडियो देखिएगा। एक्चुअल में लोड बैलेंसिंग क्या है? लोड बैलेंसिंग है कि जो हमारा जैसे मैं वेबसाइट की बात करूं तो मेरी जो वेबसाइट है वो प्रॉपरली एक्सेस कर पाएँ जो यूज़र्स हैं। अगर किसी टाइम मेरे हिट ज़्यादा हो गए मेरी एक सर्वर पे या मल्टीपल हिट्स हो गए, लाखों करोड़ों में चले गए, तो मेरा सर्वर डाउन हो सकता है क्योंकि नेटवर्क ट्रैफिक बढ़ जाएगी। तो मेरे को उस नेटवर्क ट्रैफिक को मैनेज करना है, जिसे हम लोड बैलेंसिंग कहते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको YouTube का एक उदाहरण देता हूँ। फॉर एन एग्जाम्पल, जैसा कि आप YouTube पे जाएंगे तो जैसा कि मैंने ये फर्स्ट पेज ओपन करा है तो आप ये देखिएगा कि यहाँ पे ये कुछ एक ऐड है, यहाँ पे पंजाबी डांस है, यहाँ पे कोरोना का है। अगर मैं इस पेज को रिफ्रेश करता हूँ तो सेम पेज नहीं रहने वाला है, ये दूसरा आ गया। ये देखो, आश्रम सीरीज की ऐड आ गई, तू ही बता सॉन्ग आ गया, ये कुछ फनी वीडियोस हैं। ठीक है, अगर इसको मैं रिफ्रेश करूँगा ये अगेन कुछ और दिखाएगा, सेम कंटेंट आपको नहीं दिखाएगा। मैं इसको दोबारा से रिफ्रेश करता हूँ तो ये अलग दिखा रहा है। इट मीन्स ये क्या है कि आपको पता है कि एक ही टाइम पे YouTube में लाखों करोड़ों यूजर्स जो हैं वो लॉगिन करते हैं पूरे वर्ल्ड में से। तो इसके लिए इन्होंने लोड बैलेंसिंग कर रखी है, मल्टीपल सर्वर्स क्रिएट कर रखे हैं YouTube के। आप जैसे ही हिट करते हैं तो वो दूसरे सर्वर को पिंग करता है। जैसे कि मैं आपको समझाता हूँ कि मिनिमम हमारे को 2 सर्वर तो चाहिए लोड बैलेंसिंग करने के लिए, सिंगल सर्वर पे लोड बैलेंसिंग नहीं होगी। जैसे ये मेरा एक सर्वर है, सर्वर 1, सर्वर 2। अब इन्हीं का ही मेरे को LB भी क्रिएट करना है। ये मेरा LB बनेगा। अब इसमें क्या होगा कि इनकी आपस में नेटवर्किंग हो जाएगी, मतलब अब मेरे को ये कनेक्शन करने पड़ेंगे, सॉरी, और यहीं से ही इसको। तो अगर मैं पहली बार हिट करूंगा तो इन दो सर्वर से जिसकी ट्रैफिक कम होगी, दोस्तों इस चीज को ध्यान देना, जिसमें ट्रैफिक कम होगी वो पेज सबसे पहले मुझे दिखाई देगा। जब मैं दूसरा हिट करूंगा तो मेरे को दूसरा या वही सर्वर जिसमें नेटवर्क ट्रैफिक कम होगी वो सर्वर मुझे दिखाई देगा। अब इसके लिए रिक्वायरमेंट क्या क्या रहेगी? मिनिमम सर्वर्स 2 और फिर आपको चाहिए कि इसमें जो पोर्ट्स हैं, फिलहाल मैं 80 पोर्ट पे काम करूंगा, बट आपको अगर लाइव में काम करना है तो SSL इम्प्लीमेंट होना जरूरी है, तो आपको उस टाइम पे 443 पोर्ट को भी ओपन करना पड़ेगा। फिलहाल मैं 80 पोर्ट और उसको ऑल्सो ओपन इन सिक्योरिटी ग्रुप। तो ये मेरी
मिनिमम रिक्वायरमेंट है जो मुझे फुलफिल करनी है। साथ में जो मेरे VM है उनमें अपाचे या HTTP सर्वर या और विंडोज का सर्वर होगा, उसमें IIS सर्विस को इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो चलिए करते हैं हम अपना वीडियो स्टार्ट। सबसे पहले मैं लॉगिन होता हूं अपने AWS कंसोल में। कंसोल में लॉगिन होने के बाद मुझे अपने EC2 डैशबोर्ड में जाना है। वहां पे मुझे मिनिमम 2 इंस्टेंस को क्रिएट करना है। मैंने फिलहाल 2 इंस्टेंस ऑलरेडी ऐड कर रखे हैं। मैंने पहले से ही 2 इंस्टेंस क्रिएट कर दिए थे और उनमें अपाचे या HTTP सर्वर मेरे लिनक्स के हैं, तो उसमें मैंने HTTPD सर्वर इंस्टॉल कर दिया है और दोनों के अंदर वेब पेज क्रिएट कर दिए हैं। एक में मैंने वेब पेज 1, एक में वेब पेज 2। वो मैं आपको दिखा देता हूँ। पब्लिक IP कॉपी करते हैं। ये मेरा सर्वर 1 है, तो इसको मैं नेम दे देता हूँ सर्वर 1, इसको सर्वर 2। अब सेकंड को ओपन करके एक बार देख लेते हैं। पब्लिक IP को कॉपी करूंगा, इसको नेक्स्ट टैब पे ओपन करता हूँ। ये सर्वर 2, दिस इज सर्वर 1, दिस इज सर्वर 2। अब मुझे क्या करना है, मेरा नेक्स्ट जो काम रहेगा वो मेरा 80 पोर्ट ओपन करना है। तो आपको फिलहाल मैंने कर दिया है, बट मैं आपको दिखा देता हूं कि हाउ टू ओपन अ पोर्ट इन सिक्योरिटी ग्रुप। सिक्योरिटी ग्रुप में जाएंगे, जिस सिक्योरिटी ग्रुप को आपने असाइन कर रखा है अपने VM के लिए, उसको सिलेक्ट करेंगे। इनबाउंड रूल में आएंगे और यहाँ पे आप ये देखेंगे कि मैंने ये HTTP सर्वर का जो पोर्ट है वो ओपन कर दिया है। अगर आपको ओपन करना हो तो आप सिंपली एडिट इनबाउंड में जाएंगे, यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे जो भी सर्विस आपको ऐड करनी है और उसको ऐड कर देना है। अब इसके बाद क्या है, मेरा लास्ट एंड फाइनल स्टेप लोड बैलेंसर क्रिएट करना। तो EC2 डैशबोर्ड में ही सबसे नीचे आप जाएंगे तो लोड बैलेंसिंग का एक टैब आएगा लाइक दिस। उसको आपने एक्सपैंड करना है। एक्सपैंड करने के बाद लोड बैलेंसर्स पे क्लिक करना है। तो जैसे ही आप लोड बैलेंसर पे क्लिक करेंगे, अभी तक मेरे पास कोई भी लोड बैलेंसर नहीं है, मेरे पास कुछ ब्लैंक स्क्रीन सी आ रही है। तो आपको क्या करना है, क्रिएट लोड बैलेंसर। अब आपको किस टाइप का करना है, तो हमारे पास जो है, जो पहले वर्जन में था वो थे सिर्फ हमारे पास 3 टाइप के, एप्लीकेशन लोड बैलेंसर, नेटवर्क लोड बैलेंसर एंड क्लासिक लोड बैलेंसर। बट जो अभी नया अपडेट आया है AWS का, उन्होंने गेटवे लोड बैलेंसर भी दिया है। तो अभी ये लोड बैलेंसर क्या है, इनके बारे में आपको मैं अपने अगले वीडियो में थॉरली बता दूंगा, इन 3 लोड बैलेंसर्स के बारे में। बट अभी मैं लोड बैलेंसर क्रिएट करता हूं, तो मैं सिंपल वेब सर्वर बनाया है मैंने, तो मुझे HTTP या HTTPS लोड बैलेंसर क्रिएट करना है। तो मैं क्रिएट पे क्लिक करूंगा। यहाँ पे आपने कुछ भी नाम देना है, जो नाम आपने स्पेसिफिक कुछ एक नेम आपको देना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे मादेमी लोड बैलेंसर यानी LB, स्कीम इंटरनेट फेसिंग, इंटरनल
नहीं देना है मुझे, मेरे को इंटरनेट है, यानी मेरे को बाहर से भी ट्रैफिक उसको एक्सेस करना है। सिंपल आ जाएंगे। आईपी एड्रेस में आपको वैसे डुअल स्टैक और IP4 आता है, तो मेरे को IP वर्जन 4 को सिलेक्ट करना है। उसके बाद लिसनर्स, यानी आपके जो पोर्ट है, किस पोर्ट को ये लिसन करेगा, तो मैं यहाँ पे अभी 80 पोर्ट पे काम करूँगा। लाइव में मैंने जैसे आपको पहले बताया, आपको 443 पोर्ट पे काम करना है। उसके बाद अवेलेबिलिटी जोन, तो ये आपको, अगर मेरे हिसाब से, मैं अपने हिसाब से बताऊं तो आपको ये सारे के सारे सिलेक्ट करने हैं, क्योंकि आपके जो इंस्टांस क्रिएट होंगे वो अगर आप सिलेक्ट नहीं करोगे इंस्टांस क्रिएट करते समय कि कौन सी VPC और कौन सी जोन में उसको ऐड करना है, तो वो ऑटोमेटिकली जोन उठाता है। तो इसलिए अगर हम सारे के सारे यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे तो वो किसी भी जोन से पे इंस्टांस क्रिएट होगा तो वो इसमें हम ऐड कर पाएंगे, अदरवाइज हम बाद में से ऐड नहीं कर पाएंगे अगर आपने ये सारे के सारे ऐड ना किए हो तो ये सारे ऐड करके नेक्स्ट कॉन्फ़िगर सिक्योरिटी सेटिंग्स, इसको एज इट इज हम कॉन्फ़िगर सिक्योरिटी ग्रुप में जाएंगे, अभी नेक्स्ट करेंगे। यहाँ पे आपको आप नया भी क्रिएट कर सकते हैं लोड बैलेंसर के लिए, बट मैं क्या करता हूँ, जो अपने VMs के लिए यूज़ किया है वही इसमें यूज़ करूँगा। तो मैंने वेब सर्वर जो क्रिएट करे थे, क्योंकि इसमें मैंने 80 पोर्ट को ओपन कर रखा है। अदरवाइज आप क्या करेंगे कि जब नया क्रिएट करेंगे तो आपको उसमें फिर वो 80 पोर्ट को ओपन करना पड़ेगा। नेक्स्ट करेंगे। अभी ये पूछ रहा है टारगेट ग्रुप। अब टारगेट ग्रुप क्या होता है? टारगेट ग्रुप है मतलब आपका बंच ऑफ इंस्टांसेस। मतलब जैसे ही अगर आप लोड बैलेंसर क्रिएट हो गया, उसके बाद जो है वो टारगेट ग्रुप को कॉल करेगा कि भाई इसमें मेरे को कौन कौन से इंस्टांसेस पे काम करना है या लोड बैलेंसिंग करनी है। तो एक ग्रुप बनाएंगे हम, जिसमें हमने इंस्टांस क्रिएट किए हैं उनको ऐड करेंगे। इसका नाम दे देता हूं मैं मादेमी लोड बैलेंसिंग ग्रुप। अभी यहाँ पे आप इंस्टांसेस को दे सकते हैं, लैम्बडा फंक्शंस को दे सकते हैं और IPs के थ्रू भी कर सकते हैं, बट मैं इजीली वे है इंस्टांस, तो मैं इंस्टांस पे क्लिक करूंगा। प्रोटोकॉल HTTP जैसा कि हमने पहले इसको ऐड किया था, पोर्ट 80 और एज इट इज। नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद ये बताएगा आपको नेक्स्ट स्टेप है वो है रजिस्टर टारगेट। मतलब जो आपने ग्रुप क्रिएट किया है, टारगेट ग्रुप क्रिएट किया है, अब उसमें हमने अपने इंस्टांसेस को ऐड करना है। तो ये मेरे कोई भी जोन हो, जो भी मेरे रनिंग इंस्टांसेस हैं वो सारे के सारे मेरे को यहाँ पे शो हो जाएंगे। अभी तो मेरे पास 2 ही इंस्टांस हैं, इसलिए ये 2 ही दिख रहे हैं। अगर यहाँ पे 10, 15, 20 सर्वर होते, इंस्टांस होते, तो वो सारे के सारे मेरे को यहाँ दिखते। तो मैं इनके क्या करूँगा, फिलहाल सॉरी 2 सर्वर हैं, दोनों को सिलेक्ट करूँगा और ऐड टू रजिस्टर ऑन पोर्ट 80। तो ये चीज़ ध्यान देना, अगर यहाँ पे कोई दूसरा पोर्ट नंबर आ रहा होगा तो बाद में आपका जो लोड बैलेंसर है वो काम नहीं करेगा। तो हमने 80 पोर्ट पे ही काम करना है अभी, तो हमने ये 80 पोर्ट पे ही रखना है और इसको रजिस्टर्ड कर देना है। तो ये आप देख सकते हैं, जैसे ही मैंने ऐड टू रजिस्टर्ड किया तो यहाँ पे ये दोनों सर्वर आ चुके हैं। इसके बाद रिव्यू करना है, तो ये आपके पूरे लोड बैलेंसर की डिटेल है कि नेम क्या है, सिक्योरिटी ग्रुप कौन सा है, सबनेट कौन कौन से हैं, टारगेट ग्रुप कौन सा है, कौन से पोर्ट पे काम कर रहा है, ठीक है, और इंस्टांसेस कौन कौन से ऐड हैं। अभी 2 ऐड हैं तो 2 ऐड आ गए और इसको क्रिएट कर देंगे। अब देखते हैं जो मेरा लोड बैलेंसर है वो क्रिएट हो चुका है। अब जैसे ही आपने लोड बैलेंसर पे क्लिक किया
तो आपको कुछ ऐसा पेज दिखेगा। ओके, तो ये आपकी पूरी सारी डिटेल जो भी हमने भरी है, वो सारी डिटेल जो भी कॉन्फ़िगरेशन करी है, वो सारी डिटेल्स यहाँ पे आपको दिखेगी। अब देख लेते हैं टारगेट ग्रुप जो हमने माधेमी LVG के नाम से क्रिएट किया था। इस पर क्लिक करूंगा और अभी आप ये देख सकते हैं कि 2 टारगेट थे और दोनों इनिशियलाइज हो रहे हैं। जब तक ये हेल्दी नहीं होंगे, यानी जब तक ये इनिशियलाइज नहीं होंगे और यहाँ पे ओके नहीं आएगा ये 2 के 2 सर्वर हेल्दी में, तब तक हमारा जो DNS है या लोड बैलेंसर है वो काम नहीं करेगा। तो ये आप देख सकते हैं कि ये हमारे इंस्टांसेस हैं, सर्वर 1, सर्वर 2 80 पोर्ट पे इनिशियल है, इनिशियल स्टेट पे है और इनका जो आ रहा है वो टारगेट रजिस्ट्रेशन इज इन प्रोग्रेस। तो जब तक ये इनिशियलाइज नहीं होते हैं हमें वेट करना होगा। इट विल टेक 3 to 4 मिनट्स। रिफ्रेश करते हैं, स्टिल इन। हाँ, तो अभी आप ये देख सकते हैं कि ये हेल्दी स्टेटस इनका आ चुका है। डिटेल्स में जाएंगे, जो मैंने आपको बोला था हेल्दी के नीचे ये 2 मार्क हो गया है, यानी मेरे दोनों जो सर्वर हैं वो हेल्दी हैं। इनिशियल स्टेट में कोई नहीं है, अनहेल्दी कोई नहीं है, अनयूज्ड कोई नहीं है। जाएंगे लोड बैलेंसर पे। अब यहाँ पे जो DNS नेम है इसको कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद जस्ट पेस्ट। एक चीज का ध्यान रखना कि हमने सिर्फ 80 पोर्ट ओपन किया है, तो इसकी जो HTTP से ही ओपन होना है, HTTPS से ये ओपन नहीं होगा। और एंटर करेंगे तो ये आप देख सकते हैं कि इसने सबसे पहले मेरे सर्वर 2 को पिंग किया है। रिफ्रेश किया, सेम अगेन रिफ्रेश किया तो ये सर्वर 1 पे चला। मतलब मेरा एक ही DNS नेम से मेरे दोनों सर्वर्स पे ये कॉल कर रहा है। अब ये देखो, इसको मैं मल्टीपल टाइम करूंगा तो ये सर्वर 2 पे चला जाएगा अपने आप। सर्वर 2 इट मींस जो मेरा लोड बैलेंसर है वो प्रॉपरली काम कर रहा है। तो फ्रेंड्स, ये था लोड बैलेंसिंग के ऊपर मेरा एक वीडियो। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज शेयर करें, लाइक करें, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे और मोटिवेट करें, ताकि मैं आपके लिए और अच्छे वीडियो ला सकूं। धन्यवाद।